क्यों राहुल गांधी से घबराई भाजपा? क्यों प्रधानमंत्री के उड़े होश? मोदी पर बड़े घोटाले का लगा आरोप। राहुल गांधी के इस भाषण से भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों, हम आपको सारी खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसी खबरों के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा जो भी किया 40% लिया, पीएम ने चिट्ठी का नहीं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसी बीच पक्ष हो या विपक्ष, दोनों राजनीतिक जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग की शुरुआत में कर्नाटक की जनता से सीधी बात करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जब यहां कुछ ही दिनों में सरकार आएगी तो सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या करेगी? 2-3 वादे जनता से कीजिए और जब सरकार बने तो पहली कैबिनेट में उन वादों को पूरा करके दिखाइए। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ 4 वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करने में 6 महीने से 2 साल नहीं लगने चाहिए। पहली कैबिनेट में ही इन पूरे वादों को पूरा कर लेना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने संसद में बात रखी, जब अडानी को लेकर सवाल पूछे तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है। इन सवालों को पूछने के बाद इतिहास में पहली बार सरकार ने संसद को नहीं चलने दिया। स्पीकर ने मेरी बात नहीं सुनी। चूंकि वो अडानी को लेकर कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए मुझे संसद से बाहर कर दिया गया। ये सोचते हैं मुझे डरा देंगे, मैं नहीं डरता। पीएम जी, आपका अडानी से क्या रिश्ता है? उनकी बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पीएम को मैसेज देना चाहिए कि अगर आप हजारों करोड़ अडानी को दे सकते हैं तो हम ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? आपने दिल भर के अडानी की मदद की, हम दिल भर के जनता की मदद करेंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या किया? 40% कमीशन खाया, कर्नाटक की जनता से पैसा चोरी किया, जो भी किया 40% लिया। करप्शन को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पे सीएम नाम का पोस्टर पूरे कर्नाटक में चस्पाया गया था और ये आरोप लगे थे कि भाजपा हर काम के कमीशन कर्नाटक में लेती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, सर्वे रिपोर्ट से घबराई भाजपा। 50% एमएलए का टिकट रद्द, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनना मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन तक जो जमीनी फीडबैक आ रही है वो परेशान करने वाला है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं के लिए ये फीडबैक अच्छा नहीं है और यही कारण है कि तमाम दावेदारों की नींद उड़ी हुई है। साथ ही गुजरात और कर्नाटक के फार्मूले ने दावेदारों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अलर्ट मोड में है और वो अगले चुनाव में ऐसी कोई चूक करने के लिए तैयार नहीं है जिसके चलते सत्ता में बने रहने के रास्ते में कोई बाधा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जमीनी फीडबैक जुटाने में भाजपा जुटी है और जो फीडबैक मिला है उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है और नतीजा ये निकलेगा कि 50% तक के विधायक को यहां पर अपने टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं इसमें। और आपको बता दें दोस्तों कि 50% एमएलए के टिकट रद्द करने की खबर मध्य प्रदेश के चुनाव से आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सियासी मकसद से कानून के राज से खिलवाड़ करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। प्रियंका गांधी की जबरदस्त दहाड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हुए ताजा कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा देश के कानून के तहत किया जाना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में न्याय व्यवस्था और कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए।
तो दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर बयान देके बीजेपी को घेरा, तो दूसरी तरफ खुद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र कांग्रेस सोमवार को पीएम के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के खिलाफ सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मलिक के बयानों पर टिप्पणी नहीं करने पर शेम ऑन मोदी शेम ऑन यू के बैनर तले प्रदर्शन होगा। और मलिक ने 2019 के पुलवामा हमले के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा करके भाजपा की नींद उड़ा दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी के 1500 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपाल राय बोले कहां ले जाएंगे पता नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 32 विधायकों समेत 1500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को बसों में बैठा कर घुमाया जा रहा है। इन्हें कहां ले जाएंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ये सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन करने के लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन कर राजधानी वासियों का अपमान किया जा रहा है। खासकर ये उन लोगों की भी तौहीन है जिन्होंने सीएम केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया और उनके समर्थन और पीएम मोदी जी के खिलाफ जगह जगह सड़क पर प्रदर्शन किया। दोस्तों खबर है कि रविवार को पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ वहां के विधायक और मंत्री भी सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आ रहे 20 विधायकों को दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा राजेश ऋषि, सोमनाथ भारती, पवन शर्मा समेत 32 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा कर्नाटक में सरकार हम बनाएंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने अभिभाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कोलार की रैली में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम काम बहुत जल्दी करेंगे और किसी भी वादे में देरी नहीं होगी और बड़े वादों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले जारी भगदड़ से बीजेपी में खलबली। मोदी शाह को सट्टार की 2 टूक, डैमेज कंट्रोल में जुटे येदियुरप्पा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जारी है। नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार के ऐलान से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार ने रविवार को कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अपने अगले कदम के बारे में बात करते हुए शेट्टार ने दावा किया कि अब उनके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने शुभचिंतकों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा निर्णय मेरे लिए सही है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने अभी तक उनके साथ संपर्क नहीं किया है, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल होने के बारे में अपने करीबियों से चर्चा करेंगे। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।